प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये उसका बेसिक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कैसे आया है, ये जो प्रोबेबिलिटी ई हम बात कर रहे हैं, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक या दो बार में नहीं आती है। हम इसको क्या करते हैं, यू कैन इजीली से, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है किसी भी इवेंट के लिए, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये कोई एक बार में या दो बार में नहीं आती है, ये हमको लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद मिलती है। हम अगर एक ही चीज को n टाइम्स करेंगे या बहुत ज्यादा बार करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स या लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आप एक ही इवेंट को या रिपीट कर रहे हैं, जिस किसी भी इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करेंगे, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कॉइन की, तो एक कॉइन को अगर मैंने टॉस किया, एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हेड और टेल, हम सब ये बात जानते हैं कि हेड और टेल अगर एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं तो इस पे हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है। मीन्स ये 50% चांसेस है कि आ जाएगा हेड और इसकी 50% चांसेस है क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलता है, ये एक या दो बार के आउटकम से नहीं पता चलता है। सपोज आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आ गया, सेकंड टाइम किया फिर से हेड आ गया, थर्ड टाइम किया फिर से हेड आ गया, तो आपको ही लगेगा कि मैम इसमें तो हेड ज्यादा बार आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कंक्लूजन पे जो आते हैं वो 1 या 2 टाइम्स पे नहीं आते हैं, हम इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स को ट्राई करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं कि डेफिनेटली एक कॉइन के लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 50% और टेल आने की भी होती है 50%। मीन्स दोनों के आने के चांसेस क्या है, इक्वल इक्वल है। मीन्स दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म मैंने लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देन यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू NE by NS. What is NE? NE means number of event E या number of event E, जो आप ले रहे हैं इवेंट, उस इवेंट के लिए नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स किसके, सैंपल स्पेस की, राइट। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला NE by NS। या हम आप इजीली ये रहेगा कि आप बस अपने माइंड में एक थॉट रखें, जब आपको किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या किसी भी थिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to just consider this formula, that is favorable cases by total number of outcome। और I can guarantee you students कि GAT और IAS एग्जामिनेशन के लिए जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं इस प्रोबेबिलिटी की, उसके अंदर 80% क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे और हम करेंगे भी उन क्वेश्चंस को। आपको यहाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस फॉर्मूला के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देन यू कैन से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या NE by NS, राइट। अब एक एग्जांपल लें, अगर हम एक कॉइन हमारे पास में है, उस पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है, तो अगर मुझे इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ हेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। NH by NS मींस अगर मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर व्हाट, हेड, एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो भी हमारा होने वाला है। तो एक कॉइन है, इस पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, हमेशा 2 होगा, राइट। या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2 बन गया। और मुझे क्या चाहिए, हेड और टेल में से मुझे चाहिए हेड, तो हेड के आने के लिए फेवरेबल केसेस क्या हो गया, हेड एक ही बार आ सकता है, तो 1 हमारा क्या बन गया, फेवरेबल केस बन गया, किसके लिए, हेड के लिए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नथिंग बट 1/2, राइट। तो इन द सेम वे आप बता सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है टेल के लिए तो क्या बनने वाली है, सैंपल स्पेस लेंगे, सैंपल स्पेस फिर से बनेगा 2, क्यों, क्योंकि एक कॉइन पे 2 ही इवेंट हो सकते हैं, एक कॉइन का सैंपल स्पेस हेड और टेल दोनों मिलके बनते हैं, तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, तो टोटल मिलके क्या बन जाने वाला है, 2 बन जाने वाला है, राइट। तो सैंपल स्पेस तो आपका बन गया 2, या आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक कॉइन पे हो गए 2। तो
एक कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम हुए 2, और अगर आपको उस पर टेल चाहिए, देन व्हाट इज द फेवरेबल केसेस फॉर टेल, दैट इज 1। तो ये बनने वाला है कितना 1/2। इसीलिए कॉइन के लिए अगर एक कॉइन है या सिंगल टॉस आपने किया है तो उस कॉइन के लिए हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है, मींस हाफ और हाफ होती है, या 50% 50% होती है, राइट। तो ये बहुत बेसिक से डिफाइन है किसकी, प्रोबेबिलिटी की। आपको इसी डिफाइन को फॉलो करना है, हम इससे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है डिफाइन, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल बाय टोटल, आपको बस यही अप्लाई करना है, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक्चुअली हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है कुछ टाइप्स के अंदर। अब हमारे पास बनते हैं टोटल 4 और 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी की। तो हम जनरली जो देखते हैं क्वेश्चन जो गेट और ईएससी एग्जामिनेशन में आते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉइन मींस हेड या टेल वाले क्वेश्चंस आएंगे, राइट। एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया, 3 टाइम टॉस किया, तो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। या फिर क्वेश्चन बनेंगे डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन, या बनते हैं कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन। डाइस वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डाइस पे इवन नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या सम इवन आ जाए या सम ऑड आ जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले एग्जाम्पल्स लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, और उसके बाद हम लेंगे उसकी गेट प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स। सेम डाइस बेस्ड क्वेश्चन में भी ये करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे, और फिर हम उन पे बेस्ड क्या लेंगे, गेट प्रॉब्लम्स लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक गेट एग्जामिनेशन में या आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे सारे विद एग्जाम्पल। बॉल्स मीन्स अगर आपको एक बैग दिया है, उस बैग में कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं या डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं या मार्बल्स है, आपको उनको पिक करना है, 1 by 1 करना है या बैग को चूज करना है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। और लास्ट आएगा हमारा मिसलेनियस, इसके अंदर डिफरेंट आएंगे जहां हम बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ क्या होगा, इन सबको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। कैसे कि ये जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास कैसे, इन सब के साथ क्या है, इन सबको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैसे कि ये जो क्वेश्चंस बनेंगे इन क्वेश्चन को पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे। मींस अगर एक क्वेश्चन हमारे पास कॉइन का है तो कॉइन को पहले हम 2 टाइम्स वाला देखेंगे, 3 टाइम वाला देखेंगे, या उस पर बेस्ड गेट क्वेश्चन देखेंगे। फिर इन क्वेश्चंस में बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, या बेस थ्योरम को देखेंगे। तो इन 5 टॉपिक्स के अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वो होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम एंड पॉइजन थ्योरम, राइट, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप उसको बोल सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और हम डिस्कस करने वाले हैं बेस थ्योरम, प्लस हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन, बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, और इसके साथ हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट। लेकिन इन सब को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो आपको ये बताएगा कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है आपको उस फॉर्मूले की तरफ, या कैसे अप्रोच करना है सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडेज। अगर ये क्वेश्चन 53 संडे की बजाय 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कोई भी और वीकडे की बात करेगा या किसी और डे की बात करेगा, तब भी इस क्वेश्चन की अप्रोच यही रहने वाली है, राइट। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है लीप ईयर। जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है वो बोल रहा है लीप ईयर के लिए। अब सबसे पहले बात करें अगर हम स्टूडेंट्स, तो लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं आप सब जानते हैं, 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो अगर लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं तो वीक्स कितने हुए, वीक हो गए कितने, 52 वीक,
और नॉर्मल ईयर के अंदर भी कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, राइट। तो 52 वीक्स तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा रह जाता है हमारे पास, और इस लीप ईयर के अंदर कितने डेज एक्स्ट्रा रहेंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा रहेंगे। इसका मतलब आपको क्वेश्चन बोल रहा है 53 संडे का, तो आपको प्रोबेबिलिटी 53 की नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि 52 वीक्स तो ऑलरेडी उसमें आ रहे हैं, मीन्स 52 वीक तो उसके अंदर है ही है, 52 संडे तो है ही है, या 52 संडे मंडे ट्यूसडे, आप जिस किसी भी दिन की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसमें है ही, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस हो गया, मीन्स ये तो फिक्स है ही, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, अगर क्वेश्चन लीप ईयर का है तो ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहे हैं, ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, इनमें से एक आपको क्या चाहिए, संडे चाहिए, राइट। और अगर ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है, नॉर्मल ईयर की बात करें क्वेश्चन, तो अगर 1 डे जो एक्स्ट्रा है आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें संडे चाहिए, राइट। तो हम दोनों क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। क्या होने वाला है, 52 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले बात कर लेते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर मींस 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, तो रिमेनिंग 2 डेज क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी मंडे ट्यूसडे, दैट कैन बी ट्यूसडे वेंसडे, दैट कैन बी वेंसडे थर्सडे, दैट कैन बी थर्सडे फ्राइडे, दैट कैन बी फ्राइडे सैटरडे, और दैट कैन बी सैटरडे संडे, और क्या हो सकता है लास्ट संडे मंडे। तो ये टोटल मेरे पास जो अप्रोच हो सकती है रिमेनिंग 2 डेज की, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, राइट। तो मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल आपके पास 7 केसेस हो सकते हैं उन 2 डेज को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो क्या करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डेज या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए संडे, इन 2 दिन में से आपको एक दिन संडे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इज नथिंग बट फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल मीन्स किसके लिए, अगर हम संडे की बात कर रहे हैं तो संडे के लिए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो क्या बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। अब आपके लिए फेवरेबल क्या बनेगा, फेवरेबल वो बनेगा जहाँ पे क्या आए, संडे आए। तो इसमें संडे आ रहा है, नहीं इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, संडे कहाँ आ रहा है, संडे इन 2 केसेस में आ रहा है। चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस किसके लिए, संडे के लिए। तो संडे के लिए कितने फेवरेबल केसेस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/7 हो गई। तो ये 2/7 क्या है, जब लीप ईयर हो और संडेज कितने चाहिए आपको, 53 संडेज चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 2/7 होगी, राइट, 2/7। अब अगर आपको बोला कि लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, उसमें आपको क्या करना है, 53 संडेज निकालने हैं। तो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है आपके पास। अगर एक दिन एक्स्ट्रा बचता है तो ये सारे डेज हट जाएंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो तब भी आपके पास क्या रहने वाले हैं, 7 ही रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल आउटकम्स तो तब भी हमारे पास क्या हो गए, 7 हो गए। 7 बन गए। अब आपको उसमें से क्या चाहिए, नेक्स्ट डे संडे ही चाहिए, संडे चाहिए। तो संडे का फेवरेबल क्या बन रहा है, ओनली एक ही केस है जिसके अंदर संडे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/7, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ फॉलो किया या इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये समझ में आए हाउ टू अप्रोच फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी जो है उसको सिंपल क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है, राइट।